हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फूफा जी के घर पे। फाइनली पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट कभी ना मतलब कुछ भी बीच में आता है और कैंसिल हो जाता है, कुछ ना कुछ बातें वगैरह आती है और फिर कुछ अलग प्लान बन जाता था। अभी फाइनली हम पहुंच चुके थे। काफ़ी टाइम से प्लान करने के बाद दिवाली से प्लान कर रहे थे, बट हाँ, आफ्टर दिवाली नंबर लग ही गया। फाइनली फूफा जी का घर मुझे देखने के लिए मिल ही गया। मैंने पहली बार देखा फूफा जी का घर, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मस्त है। वहाँ की वाइब्स काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ना पीछे की तरफ पूरा फूफा जी ने ना एकदम मस्त ऐसे खेत जैसा व्यू कर दिया है ना, तो एकदम अच्छे से दिखता है उनका पीछे का पूरा ऐसा व्यू ही बहुत औसम है उनका। और उनके घर में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्पेस वगैरह थी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अंदर ना ये भाभी वगैरह खाना वगैरह बना रहे थे। हम लोग ना ऐसे लगता ही नहीं है कि वो ना जेठानी है, भाभी है, एकदम फ्रेंडली लगता है। ऐसे लगता है हम लोग सारी सहेलियाँ हैं अंदर, लेडीज़ है अंदर, और इतना बातें वगैरह करते हैं ना, तो कभी ऐसे लगता ही नहीं है कि हम देवरानी जेठानी लोग मिल के बातें वगैरह कर रहे। यहाँ पर हम सब लोग मिल के ना काम बांट लिया था थोड़ा थोड़ा सा। वैसे तो भाभी ने कुछ दिया भी नहीं था हमें मतलब काटने के लिए या कुछ बनाने के लिए। मैंने बोला कुछ रहेगा तो मुझे दे दो, कुछ रहेगा तो मुझे दे दो, तो जल्दी हो जाएगा इसके लिए। फिर यहाँ पर हम लोग प्याज वगैरह काट रहे थे, तो मेरे आँख में से बहुत ही ज़्यादा आंसू वगैरह बह रहे थे। तो यहाँ पर भाभी ने बोला तेरा ये वीडियो निकालते आंसू वाला। तो ऐसे करके हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद आ गए थे वापस गाँव में। फिर गाँव में घर पे आने के बाद हम लोग निकल चुके थे मोडासा जाने के लिए। तो जैसे ही हम लोग जा रहे थे मोडासा, तो वहाँ पर जो सामने वाला घर है फूफा जी का, वो भी फूफा जी का ही घर है। वो फूफा जी आए और वो सी ऑफ बोलने के लिए आए थे कि जल्दी जाकर जल्दी आ जाना बच्चा, जैसे बोलने के लिए आए थे। फिर यहाँ से हम लोग पहुँच चुके थे मोडासा। मोडासा जाने के बाद ना जो हमारा घर था, उसमें हमारे सामने वाले के पूरा सोफ़ाज, उनका झूला, फिर जो गद्दी वगैरह थे मंडप वालों का, वो पूरा सब कुछ उनका घर का हमारे घर पे ट्रांसफ़र कर दिया था। क्योंकि उनके घर पे ना पूरा डेकोरेशन वगैरह होने वाला था। यहाँ पर हमारे सामने वाले ने ना, जो लड़का है उसने ना शिवांश को लिया था। तो वो ऐसे ही मम्मा मम्मा बोलने लग गया था मुझे देख के। वैसे तो वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, सामने वाले जो हमारे लड़के हैं दोनों, उनके साथ अच्छे से खेलता है। ये उनका डेकोरेशन व्यू है सुबह का। काफ़ी सुंदर मतलब डेकोरेशन वगैरह किया है, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था उनका। पूरा रियल फ्लावर्स, बलून्स और आर्टिफिशियल कुछ फ्लावर से भी डेकोरेशन किया है। बहुत ही सुंदर और सुपर्ब दिख रहा था। जो पूजा वगैरह होने वाली थी, उसमें जो फ़ोटोज़ वगैरह थे उसको भी एकदम अच्छे से और क्रिएटिवली डिज़ाइन वगैरह किया हुआ है। साड़ी वगैरह पहनाई हुई थी, एकदम क्रिएटिवली साड़ी वगैरह पहनाई हुई थी। यहाँ पर जिनकी पूजा है वो भी एकदम अच्छे से रेडी हो गए थे। जो तृप्ति भाभी है उनको ना रेडी मैंने किया था, और काफ़ी प्यारे दिख रहे थे। उनको सिंपल और सोबर लुक चाहिए था, और काफ़ी सुंदर दिख रहे थे वो सिंपल सोबर लुक में भी। क्योंकि उनकी साड़ी काफ़ी हैवी दिख रही थी, एकदम मस्त हैवी साड़ी थी उनकी येलो कलर की, क्योंकि पूजा में उनको येलो कलर पहना था। ये मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था जब मैंने उनको रेडी कर लिया था। फिर वो दूसरे दिन हम लोग पहुंच चुके थे गांव, क्योंकि उस दिन हमारे गांव में ना जो हनुमान जी का मंदिर है उसकी स्थापना तिथि थी। जिस दिन वो मंदिर बना और हनुमान जी की स्थापना हुई, उस दिन की तिथि थी। तो वो हर साल हम लोग ना आफ्टर दिवाली जब भी ये तिथि आती है, तो हम लोग सब लोग मिलके ना उसको सेलिब्रेट करते, हनुमान चालीसा बोलते और राम जी का जाप वगैरह करते। सारे लोग मिलके ना सुबह में फटाफट अपने घर का और जो भी काम रहता है उसको ख़त्म करके हनुमान जी के मंदिर में आ जाते हैं, और सब लोग मिलकर ना हनुमान चालीसा वगैरह बोलते हैं। सुबह में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हनुमान चालीसा वगैरह बोलते हैं, और उसके बाद फिर सब लोग मिल के ना राम जी का जाप वगैरह करते हैं, और फिर सब लोगों का समूह में भोजन रहता है। फिर यहाँ पर प्रसाद वगैरह बट चुका था सभी लोगों, तो और हम सब लोगों ने प्रसाद ले लिया था। फिर मैं पहुंची घर शिवांश को लेकर, तो शिवांश ने मेरे हाथ पे प्रसाद देख लिया, तो उसको वही प्रसाद खाना था। हाँ ले ला ले।
Good. फिर हम लोग पहुँचे समूह भोजन के लिए, जहाँ पर समूह भोजन भी रेडी था। पूरा यम्मी और डिलीशियस खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था। और यहाँ पर पूरे लेडीज़ वगैरह बैठ भी चुके थे। लेडीज़ के साथ बच्चे भी खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। और समूह भोजन जब भी रहता है ना, तो वो जल्दी ही रहता है, क्योंकि सबसे पहले लेडीज़ को बिठाते हैं और उसके बाद फिर जेंट्स वगैरह खाते हैं, तो लेट हो जाता है। यहाँ पर जितने भी लेडीज़ जो चेयर पर बैठी है, जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम रहता है, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो लोग अपने घर से ही चेयर वगैरह लेकर आते हैं और फिर वो बैठते हैं। और जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नॉर्मल है, उनके लिए ना मेट बिछाया रहता है, वो मेट पर बैठते हैं। और मतलब एकदम आराम से सब लोग बैठकर अच्छे से समूह भोजन इंजॉय वगैरह करते हैं। और सारी लेडीज़ वगैरह का खाना होने के बाद ना जेंट्स लोगों का खाना हुआ था। फिर हम लोग पहुंच चुके थे घर पे, क्योंकि शिवांश को काफ़ी नींद आ रही थी। तो उसके पहले जब मैं खाना खाने के गई, तो उससे पहले उसके दादू के साथ अच्छे से खेल वगैरह रहा था। फिर उसके दादू खाने के लिए गए, तब तक शिवांश सो भी गया था। उसको झूले में झुला रही थी, बट वो झूला झूल नहीं रहा था। उसमें उसको झूले में पता नहीं, जैसे मैं झूले में डाल रही थी वो रो रहा था एकदम से, तो मैंने उसको मेरी गोदी में ही सुला दिया था। फिर काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिर उसको झूले में डाला था, क्योंकि जैसे ही झूले में डालती हूँ वो रोने लगा था, और जैसे ही गोदी में लेती थी आंखें बंद करके मस्त सो जाता था। बाहर जाकर देखा तो वेदर में काफ़ी चेंज था, क्योंकि अचानक से ही ज़्यादा हवा तेज़ से आने लगी थी और एकदम से ही ठंडा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा वगैरह चल रही थी और एकदम से ठंडा ठंडा हो गया था। अंदर घर की तरफ जाते थे तो एकदम से गर्मी लग रही थी और बाहर काफ़ी ठंडी हवा थी। यहाँ पर शिवांश भी उड़ गया था, वो अपने दादू के साथ एकदम मस्त से खेल रहा था। और दादू को भी काफ़ी अच्छा लगता है शिवांश के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ना दादू को जब भी शिवांश गाँव में आता है ना, तभी उसके दादाजी को ऐसे टाइम मिलता है शिवांश के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि वो खेती वगैरह करते हैं तो उसमें ही बिजी रहते हैं। उसको कभी भी ऐसे टाइम नहीं मिलता है शिवांश के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो जब भी शिवांश गाँव आता है तो पूरा दिन वो शिवांश के साथ टाइम स्पेंड करते, दादा और शिवू दोनों मिलकर झूले में झूलते। शिवांश को एकदम अच्छे से आ गया है, अभी वो झूले को एकदम अच्छे से होल्ड कर लेता है और आराम से दादू के साथ एकदम अच्छे से खेलता है। और वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है दादू के साथ खेलना, क्योंकि दादू भी एकदम अच्छे से उसकी केयर वगैरह करते हैं और उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह में जल्दी उठ जाता है तब भी से ही दादू उसको संभालते हैं, और दोपहर के टाइम पे भी वो जब भी उठ जाता है ना, तो दादू उसको संभालते हैं। तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि दादू उसको अच्छे से संभाल लेते। यहाँ पर भार्गव वगैरह गए थे खेत में, मेरी जो ननंद है उनके खेत में गए थे। उनके खेत में ना बहुत सारे आंवला वगैरह लगाए हुए, मौसम्बी वगैरह थे, कोकोनट ट्री है, बहुत सारे अलग अलग मतलब प्लांटेशन किया हुआ है उन्होंने। मतलब एक एक्सपीरियंस था कि मतलब कैसा अच्छे से ग्रोथ होता है कि नहीं, बट वो सक्सेसफुल गया, क्योंकि बहुत अच्छे से उनका आंवला वगैरह होता है। अभी मौसम्बी का भी फ्रूटिंग आने लगा है और वो भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है, एकदम बिग साइज़ में आ रहा है। और आंवले का भी फ्रूटिंग आने लगी है, वो भी काफ़ी अच्छी है, एकदम हाई क्वालिटी में आ रहे हैं आंवले, और काफ़ी अच्छी सी साइज़ भी है, बड़ी साइज़ में है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।